एक पुरानी कहावत बताता हूँ मित्रों। कहते हैं कि सुख का समय अगर बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता है तो दुख का भी समय बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता है। और यह भी कहावत है कि जो मनुष्य अपने जीवन में दुख देख लिया उसे अपनी वास्तविकता की पहचान हो जाती है। उसे यह पता चल जाता है कि मेरे और अपने में क्या फ़र्क होता है। उसे यह पता चल जाता है कि उस दुनिया में उसकी वास्तविकता क्या है। उसे धन का, दाम्पत्य जीवन का, संतान का, खुद का, संपत्ति का, यानी जीवन में उसके खुद के कर्म का अनुभव होता है, जो सुख के समय में आप कभी नहीं सीख सकते। क्योंकि जब मनुष्य सुख भोगता है तो वह अलग ही दुनिया में जीता है, जिसमें कहीं से भी लोगों की या वास्तविकता पहचान हो ही नहीं सकती। क्योंकि सुख में हमेशा आपका वही साथी बनेगा जिसको आपके प्रति लालच रहेगा। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में दुख देख लेता है ना, उसे हर चीज़ों का ज्ञान होता है और वह अपने जीवन में एक ऐसा मंझा हुआ खिलाड़ी बनता है कि सुख के समय में भी वह कभी दोबारा दुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए एक कहावत भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में दुख को देख लिया वो आने वाले टाइम पे कभी दोबारा दुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए कोई बात नहीं, जीवन में दुख आता है, कभी कभी दुख भी मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय कुंभ राशि वाले 29 नवंबर 2023 से लेकर के 4 जून 2027 तक आपके जीवन में वह समय आने वाला है कि दुनिया में आपकी तूती बोलने वाली रहेगी। जी हाँ, ये खास कार्यक्रम जो है सिर्फ कुंभ राशि वाले आपके लिए मैं बता रहा हूं। और ये जो जानकारी है ये बहुत ही सटीकता से और विथ एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक के हिसाब से मैं बात करूंगा। यानी ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है आपके जीवन में 2023 से लेकर के जून 2027 तक कि आप अपने जीवन में दुनिया में आपकी तूती बोलेगी, आप डंका बजाने वाले रहेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे कुंभ राशि वाले इस चीज को मैं जानता हूं कि आपकी बर्बादी का नींव जो है ना वो 2018 में ही रखा चुका था। इस चीज को मैं हर बार बोलता हूं और मैं इस चीज को जानता हूं क्योंकि 2018 में ही आपके मन में और दिमाग में कुछ ऐसी भावनात्मक स्थितियां पैदा होने लगी जो आपको लगता था कि कुछ संकेत आने वाला टाइम पे अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी। कुछ लोगों का व्यर्थ का स्थान परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों का व्यर्थ का केस मुकदमा के हालात बने, कुछ लोगों को पिता और माता का सपोर्ट तक जाने का योग बना, अपने आप के पराये बन गए। लव लाइफ की स्थिति आपके जीवन में खराब हुई, व्यर्थ का गलत आरोप लगा करके नौकरी छुड़वाने की स्थिति पैदा हुई। तनाव, डिप्रेशन कभी आप अपने जीवन में सहन नहीं किए थे। हमेशा दूसरों की सहायता करना, हमेशा दूसरों की हेल्प करना, किसी को 2 के जगह 4 रुपए का सहायता करना, यह आपकी क्वालिटी थी। लेकिन ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में शनि धनु और मकर राशि में गोचर किया था तो बनाया था आपके जीवन में कि क्या मैं बोलूं कि आप अपने जीवन में जो है खुद के एक एक रुपए के लिए तरस गए। आपके स्वयं के संतान आपके खिलाफ हो गए। ना चाह करके भी आपकी संपत्ति से आपको, अपने ससुराल से आपको, अपने दाम्पत्य जीवन से आपको दूर जाने की स्थिति बनी। कई बार दाम्पत्य जीवन में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, एक दूसरे लोगों ने ऐसा मिसगाइड किया कि खुद के दाम्पत्य जीवन में अविश्वासिता पैदा हो गई। यही नहीं, इस प्रकार से आपकी मति और बुद्धि भ्रष्ट हुई ना 2018 से लेकर के 2023 के मध्य में कि आप ना चाह करके भी उस रास्ते पे भी चले गए जिस रास्ते पे आप कभी सोचे नहीं थे जाना, क्योंकि आप बहुत ही सिंपल और सादा जीवन जीना पसंद करते थे कुंभ राशि वाले। और जब अचानक इस प्रकार की घटनाएं हुई ना तो जीवन झंझोर करके रखा गया और आपको समझ में नहीं आया कि लाइफ में आखिर ये हुआ क्या। इस दरमियान में आपको पैसे का, अपनों का, परायों का, दाम्पत्य जीवन का, लव लाइफ का, शिक्षा का और साथ में सबसे ज़्यादा जो जरूरी महत्वपूर्ण सीख मिला रिश्तेदारों का, जिसके लिए आप हमेशा एक उंगली पे खड़े रहते थे। आज आपको पता चला कि अपना कोई नहीं है, वास्तविकता आप ही हैं।
लेकिन अब दुख का घड़ी जा रहा है कुंभ राशि वाले, क्योंकि अब आपके जीवन में जो प्रारंभ हो रहा है ना वो अनएक्सपेक्टेड है। हालांकि ये कुंभ राशि के लिए है वीडियो, लेकिन आप लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब जो है कुंभ राशि वाले क्या होने वाला है इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं। सबसे पहला, आपके जीवन में निश्चित तौर पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आप नहीं सोचे थे। मैं इस चीज को जानता हूं कि 2018 से बर्बादी का शुरुआत हुआ, लेकिन 2020 के बाद जो है ना शिक्षा और लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की धज्जियां उड़ गई। ये राहु के कारण हुआ था। अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहला बात देखिए, कुंभ राशि में 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि आपके राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, और जब ये मार्गी होंगे तो पूर्ण रूपेण सस नामक राज्यों का बल आपको मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही 4 नवंबर से शनि मार्गी होना चालू हो जाएंगे तो आपके जीवन में 4 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आप अपने जीवन में जो सम्मान खोए वह मिलना चालू हो जाएगा। आप अपने जीवन के सही सही निर्णय लेना चालू कर देंगे, और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो एक एक रुपए की किल्लत और कर्ज और परेशानी से जो डिस्टर्ब हुए वह मिलना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पे देखिए क्या घटना घटित होने वाली है। घटना ये घटित होने वाली है कि आपके जीवन में 29 नवंबर को राहु जो है मेष राशि को छोड़ करके एक घर पहले, क्योंकि राहु पीछे चलता है, एक घर पहले यानी मीन राशि में चला जाएगा। और ये राहु की जो 1.5 साल से पंचम दृष्टि विवाह स्थान को देख करके वैवाहिक जीवन को जो बर्बाद कर रहा था ना, अब यह ठीक करना चालू कर देगा। यानी 29 नवंबर से लेकर के पूरा 2025 तक की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में सर्वप्रथम आपका वैवाहिक जीवन ठीक होना चालू हो जाएगा। एक दूसरे के मध्य में सेपरेशन या अविश्वासिता जो फैली हुई थी इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। जैसे ही राहु द्वितीय भाव पे जाएगा, जिन लोगों का मैरिज लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, यानी द्वितीय विवाह को लेकर के जो परेशान थे, वह तो द्वितीय विवाह का योग तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन किसी का दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खराब हो चुका था तो एक दूसरे के मध्य में कनेक्टिविटी बनेगी। यानी दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से दूरियां बनी हुई थी, सभी दूरियों को खत्म करके पास आने की संभावनाएं बनती चली जाएंगी। थोड़ा आर्ग्यूमेंट रहेगा, कोई बात नहीं, इस 3 सालों में आपको पता चल गया है बात किस प्रकार से करना है। इसके बाद 29 नवंबर के बाद जो है आपके जीवन में आप बोलने की कला सीख चुके हैं। अपने हक के लिए जो लड़ाई नहीं कर पाते थे, अपने हक के लिए लड़ाई करना चालू कर देंगे। और 29 नवंबर से 2025 तक आपके जीवन में आपका नौकरी का योग प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र को राहु देखेगा, कर्म क्षेत्र को शनि देख रहा है। पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा, खुद की संपत्ति का लाभ मिल जाएगा, और 2025 तक जो है आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो बहुत ज्यादा कर्ज को लेकर परेशान है, वह भी ठीक होगा और विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि बृहस्पति जो है ना 2026 तक कंटिन्यू आपके तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव और सप्तम भाव को गोचर करेगा। यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क और सिंह राशि को गोचर करेगा। और बृहस्पति का किसी भी कंडीशन पे आपके शुभ स्थिति को प्रेजेंट करने वाला है। यानी बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति 1 मई तक रहेंगे मेष में, इसके बाद 1 मई से 14 मई 2025 तक रहेंगे आपके जीवन में वृषभ में जो सुख का मालिक है, फिर यह रहेंगे मिथुन में, और 2026 में ये कर्क में रहेंगे जो इनका उच्च का है। मतलब कंटिन्यू बृहस्पति आपको पराक्रमी, सुख समृद्धि संपत्ति वाला, संतान सुख में प्राप्ति, धन का लाभ और कर्ज की मुक्ति और स्वास्थ्य का सुधार करना चालू कर देगा। यानी 2025 तक आपके जीवन में हर वो चीज होने वाला है जो आप नहीं सोचे थे। नौकरी, इनकम, व्यवसाय, लोगों से तालमेल अच्छा, खुद की संपत्ति का लाभ, मन चाहा स्थान परिवर्तन होगा। और 2025 से लेकर के 2027 के बीच में कुंभ राशि वाले यही शनि चले जाएंगे मीन राशि में, और जब मीन राशि में चले जाएंगे और लग्नेश जब धनेश हो जाएगा
तो 25 से 27 के मध्य में सीधी बात करता हूं कि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आय को देखेगा और खुद बैठा रहेगा धन भाव पे। यानी 2025 से 27 के मध्य में अखंड राजपति योग, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ, क्योंकि तृतीय दृष्टि से वो देखेगा चतुर्थ भाव को। इसके अलावा जो है इस समय दुनिया में आपकी ख्याति होगी, इतनी संपत्ति और इतनी प्रॉपर्टी बनेगी कि आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट नहीं किए थे। जो भी थोड़ा मोड़ा कर्ज हो तो 25 तक खत्म हो जाएगा। तो उसके अलावा विदेश जाने की संभावना, इसके अलावा जो है शत्रु या किसी प्रकार से स्कैंडल या गलत आरोप में जो फंसे हुए थे इससे निकलने की संभावना, मेंटल पीस मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी तालमेल बेहतर होने चालू हो जाएंगे। इसीलिए मैं सीधी बात कर रहा हूं कुंभ राशि वाले, 29 नवंबर से लेकर के 2027 तक आपके जीवन में पूरी दुनिया में आपकी तूती बोलेगी, डंका बजेगा, क्योंकि राहु का भी गोचर जो है आने वाले टाइम पे फिर मीन के बाद जो है कुंभ में आएगा, वो भी उसकी मित्रगत राशि रहेगी। फिर वह मकर में जाएगा, वह भी उसकी मित्रगत राशि है। इसीलिए सीधी बात 29 नवंबर से लेकर के 2027 तक आपके जीवन में डंका बज रहा है उन्नति का। फिर भी इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं यही बोलूंगा, फिलहाल 29 नवंबर तक अपने मन को थोड़ा नियंत्रित रखें। 29 नवंबर के बाद या अभी से ही कंटिन्यू शिव चालीसा या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चालू कर दीजिए। गरीबों को शनिवार के दिन कुछ भी भोजन के स्वरूप में खिलाइए, और इसके अलावा रविवार को जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और आपके दाम्पत्य जीवन और करियर में सुधार के लिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सफेद चंदन का तिलक लगाना चालू कर दीजिए। यानी कुंभ राशि वाले, आ गया वो समय कि 2027 तक आपके दुनिया में तूती बोल रही है। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता।